Hi guys, welcome back to our channel Nifty Beats. Hopefully you have subscribed to our channel and have shared this channel among your friends and relatives. आप सभी लोग हमारे चैनल का मोटिव जानते हैं कि वी वांट टू सिंप्लीफाई द स्टॉक मार्केट्स फॉर ऑल ऑफ यू, और ये तभी हो सकता है जब आप हम लोग से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ कमेंट सेक्शन में पुट करें, ताकि हम इस चैनल को मोस्ट इंटरैक्टिव चैनल बना सकें विच इज़ रिलेटेड टू मार्केट्स. गाइस, आज जो हम बात करेंगे अबाउट अ कंपनी कॉल्ड गेमस्टॉप कॉरपोरेशन, जिसने ऑल अक्रॉस द ग्लोब अटेंशन कैप्चर किया है बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक पर्टिकुलर स्टॉक को कंटिन्यूसली बाई करके उसका प्राइस जो है विच वाज अराउंड $15 to $18 से बढ़ा के $482 तक लेके चले गए. एंड फाइनली इस फ्राइडे को उसका जो प्राइस क्लोज हुआ है वो $325 पे क्लोज हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं विच आर कॉल्ड लाइक हेज फंड्स हो गया, पीपल विथ बिग मनी, they have lost around $23.6 billion because they shorted this particular stock. This is a huge number. So हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर स्टॉक में हुआ क्या. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वी मीन व्हेन वी से शॉर्ट सेलिंग ऑफ ए स्टॉक. सो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा. इसके बाद वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऐसा क्या हुआ. स्टॉक शॉर्ट सेलिंग के लिए मान लो कोई स्टॉक XYZ है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है. आप क्यों खरीदते हो कोई स्टॉक? क्योंकि आप मानते हो कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर बढ़ेगा और जब वो उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो आप उसको बेच के प्रॉफिट कमा लोगे. मान लो कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 100 से 150 रुपीज़ पहुँच गया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज़ का 100 पे. दैट इज यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ यू मेड 50% प्रॉफिट. सो ये तो हो गया एक केस जब आपने स्टॉक को परचेज किया और जब उसका प्राइस ऊपर गया तो आपने सेल किया. रियल वर्ल्ड्स में ऐसे ही होता है. कोई भी चीज़ आप सेल अगर करना चाहते हो तो आप पहले उसको परचेज करते हो, इसके बाद सेल करते हो. ऐसा नहीं होता कि आपके पास वो पर्टिकुलर चीज़ है नहीं, आपने उसको ऑलरेडी सेल कर दिया, राइट. बट स्टॉक मार्केट में हमारे पास एक मैकेनिज़्म है जिसमें अगर हम स्टॉक हमारे पास नहीं भी है तो हम उसको सेल कर सकते हैं. अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैकेनिज़्म है क्या. मान लो कि यही पर्टिकुलर स्टॉक XYZ है. आपको पता है बाय वर्च्यू ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है ना, ये नीचे गिरेगा. लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉक और ये अभी चल रहा है ₹100 पे ही चल रहा है, राइट. लेकिन आपके पास ये स्टॉक है नहीं. तो इस केस में आप क्या करोगे? आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल कर सकते हो. लेकिन सेल कैसे करोगे? आपको इसको किसी से बोरो करना पड़ेगा. यू बोरो दिस पर्टिकुलर स्टॉक फ्रॉम whom? You borrow this particular stock from broker. आप ये ब्रोकर से बोरो करते हो और मान लो आपने बोरो किया और इसको 100 रुपीज़ पे सेल कर दिया. ओके, थोड़े दिन के बाद या थोड़े टाइम के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक ₹50 का हो गया. इस पॉइंट पे आपने क्या किया? यू बाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट ₹50. आपने ये पर्टिकुलर स्टॉक को 50 रुपीज़ पे ख़रीदा एंड यू गिव बैक दिस पर्टिकुलर स्टॉक बैक टू द ब्रोकर, क्योंकि ये आपके पास था ही नहीं, ये आपने बोरो किया था. ओके, ये आपने बोरो किया था. तो आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक का जब प्राइस गिर गया तो आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक को वापस ख़रीदा एंड यू गिव इट बैक टू द बोरोवर. ये चीज़ हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करता, या बहुत रेयर केसेस में आपको इस टाइप का एग्जांपल मिलेगा. तो ये जो चीज़ है, जिस केस में आपके पास स्टॉक होता नहीं है, आप सेल कर सकते हो बिकॉज यू बोरोड इट फ्रॉम समबडी एंड देन बाई इट बैक अगेन एंड गिव इट बैक टू द ब्रोकर. इस केस में प्रॉब्लम क्या है? मान लो कि जब इसका प्राइस गिरा या जब इसका प्राइस बढ़, देखो प्राइस ऊपर भी जा सकता है, तो जब नीचे जाएगा तो उस केस में आपको प्रॉफिट क्या होगा? 100 - 50, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, राइट. आप
₹50 कमा लोगे जस्ट अगर आपको ये पता लग गया कि ये पर्टिकुलर स्टॉक गिर सकता है तो। दिस इज कॉल्ड एज गाइस शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग मीन्स selling a stock which you don't own is called as short selling। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लो जब ये 50 रुपये पे इसका प्राइस आ गया और कोई भी बेचने वाला अवेलेबल, देयर इज़ नो सेलर इन द मार्केट, तो आप फंस जाओगे बिकॉज यू हैव नोबडी टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक। और इस केस में आप फंस जाते हो, राइट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा स्टॉक है गेम स्टॉप कॉरपोरेशन, ये स्टॉक में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे आ गया लोगों का, एंड ये सबका अटेंशन कैसे ग्रैब किया, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, ये अब हम लोग को समझने की ज़रूरत है। गाइस, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू सी योर स्क्रीन। अगर आप अपना स्क्रीन देखोगे, सो व्हाट यू कैन सी इज दिस इज़ अ कंपनी कॉल्ड GameStop। ये वो कंपनी है जो कि रिटेल आउटलेट्स मेंटेन करती है फॉर गेमिंग सॉल्यूशंस। ओके, गेमिंग सॉल्यूशंस। क्योंकि आजकल की दुनिया में अभी जो हमारा दिस हैज़ बिकम एन आउटडेटेड मॉडल, जहाँ पर नोबडी गोज़ टू रिटेल आउटलेट टू परचेज एनी पर्टिकुलर गेमिंग सॉल्यूशंस, बिकॉज ये सारे इजीली अवेलेबल हैं, आप इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन पे द प्राइस एंड यू कैन स्टार्ट प्लेइंग दैट पर्टिकुलर गेम। सो क्योंकि इसकी वजह से इसके रिटेल आउटलेट्स और इसका जो मॉडल था काफ़ी आउटडेटेड था, तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक था इसका प्राइस बहुत नीचे चल रहा था और कई साल मतलब इट वाज रनिंग इन लॉसेस, एंड द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक वाज लेस देन $3। दिस वाज लेस देन $3 पर शेयर। तो बहुत, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल था वायबल नहीं लग रहा था, परफॉर्मेंस पुअर होता जा रहा था, तो बहुत सारे बड़े जो हेज फंड्स एंड बिग गाइज ऑफ द मार्केट, they shorted this particular stock. They shorted heavily. They shorted this particular stock heavily in. इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका प्राइस नीचे ही था। अभी क्या हुआ, देयर इज वन सोशल नेटवर्किंग साइट जस्ट लाइक फेसबुक, जिसको हम बोलते हैं रेडिट, जहाँ पर लोग आके अपने ट्रेड्स के बारे में डिस्कस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेल पीपल, दे कम, दे डिस्कस अबाउट देयर ट्रेड्स, दे मेक फन ऑफ इट इफ दे डोंट मेक मनी, एंड दे डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स एज अ रिटेल इन्वेस्टर। यहाँ पर क्या है कि इन लोगों को ये पता लग गया कि बहुत सारे लोग, एंड दे हैव अ चैनल विच डिस्कसेस अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन द नेम ऑफ वॉल स्ट्रीट बेट्स, in the name of Wall Street Bets। okay guys, ये इनके चैनल का नाम है। सो इनके चैनल का नाम है वॉल स्ट्रीट बेट्स। सो जब इन लोग को पता लगा कि ये वाला स्टॉक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट सेल किया हुआ है, देन दीज पर्टिकुलर गाइज डिसाइडेड टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर इसका प्राइस जो चल रहा है दैट इज़ इन द रेंज ऑफ $15 to $18 के रेंज में चल रहा है, राइट, एंड इज़ लाइक 13 जनवरी, ज़्यादा पुराना बात नहीं है। धीरे धीरे करके लाइक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक, यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम 24th, this is 24th तारीख, 24th Jan, they started purchasing। this is the graph of volume। if you see इससे पहले क्या है, कोई एक्टिविटी नहीं है, nothing is happening in this particular stock। यहाँ पर आके these particular guys they started buying this particular stock and they start increasing the prices। 24th, this is 25th,
दिस इज 26 को इसका प्राइस चला गया था अराउंड $145, around $145, and on the next day itself, 26th, on the next day itself, this price went like $375. एक ही दिन में like it doubled, right? And because the retail investors were buying this particular stock, ये stock का prices, it went to $481.99 का high बनाया था on 28th, and on Friday, this particular Friday, अभी जो गया है, it closed at $325. Now guys, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि these all people, they made a group of themselves. They knew that ये particular stock को short किया गया है, and they also knew that if all of these people buy this particular stock, उसकी वजह से क्या होगा, इसका प्राइस बहुत जल्दी बढ़ेगा. And these big hedge funds जब ये buy करने के लिए गए, there was this stock was not available in the market for them to buy. और क्योंकि इसका प्राइसेस बहुत स्टीपली राइज किया, लाइक इंक्रीजिंग द प्राइस फ्रॉम 15 रुपीज़ to 480 rupees, guys, it's a huge multiplication. ठीक है ना? It is like huge multiplication. इसकी वजह से these big people and these short sellers made a loss of $23.6 billion. Guys, this is a huge loss. There are a lot of hedge funds, as per the reports and whatever information that is going in the market. Some of the hedge funds have gone bankrupt, or they are almost at the verge of going bankrupt. One of the biggest hedge funds in the name of Mellon Capital lost around $4 to $5 billion of money. $4 to $5 billion of money they have lost. And these people, knowing this particular way of making money, they have decided to do the same thing in stocks which are not performing, and stocks जिसके अंदर बहुत ज़्यादा shorting किया गया market में. The name of some of the companies is Bed Bath and Beyond. One of the companies, AMC Entertainment. Holdings. And there are other stocks जिसमें these people are doing the same activity. So guys, because of this is something these retail investors are winning for the first time, and they are really enjoying the fruits of making making big money in the market. At this point guys, मैं दो ही चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा. Market is a place where capital is of prime importance. अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, if you do not have capital in the market, आप इसके प्लेयर हो ही नहीं सकते हो guys. You are not the player of this market. Okay, so the first most important thing is you have to preserve your capital. And the second most important thing is you have to ensure that your risk management is very strong. देखो, एक गलती की वजह से मार्केट में everything can go to dump. आप ख़त्म हो सकते हो. You take an example of, this is a very simple and easy to understand example. बहुत बड़े जो players which are called as hedge funds और भी बहुत बड़े corporations, if they do not take care of risk management, इस केस में जैसे कई सारे bankrupt हो ही जाएंगे, आप भी bankrupt हो सकते हो. At the same time, this is a place where fortunes are created. बहुत बड़े बड़े लोग भी बने. इसीलिए please take care of your risk management. Because ये जो event हुआ है, this happened for the first time, इसीलिए everybody has their eyes on this particular stock, and everybody has now started understanding that if they form the group, then they have the power of deciding the price also.
It is right or wrong, we are nobody to comment. That is left for SEBI. If something happens in Indian stock markets, then it is left to them to decide what is right and wrong. Guys, at this point we are done with this particular example जो कि अभी मार्केट में हुआ है. I would like to end my session by putting one question to you. क्या ये जो पर्टिकुलर चीज़ हुआ है शॉर्ट सेलिंग, क्या ये पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ऐसा प्राइस राइज हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो उसका रीज़न दीजिए, अगर नहीं हो सकता तो उसका भी रीज़न आप प्लीज़ डालना. Guys, at this point we are done with it. Hope that you liked this particular episode, and we will catch you with some other interesting facts about the market and something which is important for you. At this point we are done with it. Thanks for watching. Take care and we'll catch you later.